सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी रेफर किया था, वस्तु व्यवस्था। तो वस्तु व्यवस्था से हम क्या समझ सकते हैं, और इसमें क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं, और कौन से ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है? हम्म, जैसे ये कह ही रहा है वस्तु व्यवस्था। वस्तु की जो व्यवस्था है उसे वस्तु व्यवस्था कहते हैं। वस्तु क्या है कि प्रत्येक हम जहां जहां जो जो चीज देख रहे हैं वो एक वस्तु है, और उसकी जो व्यवस्था है वो वस्तु व्यवस्था है। तो आदरणीय शांति जी भाई साहब तो यही कहते हैं कि सबसे पहले तीन निर्णय करो कि एक विश्व व्यवस्था क्या है, फिर जीव व्यवस्था क्या है, और एक आत्म व्यवस्था क्या है। तो इन तीन का निर्णय हो गया तो आप जिनागम का निर्णय हो गया है कि यही आगम है और इस रूप आचरण करना चाहिए। अब विश्व व्यवस्था में हम देखें तो वो द्रव्य है कि भाई छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो छह द्रव्यों की जो व्यवस्था है, छह द्रव्यों का जो स्वरूप है, वो विश्व व्यवस्था में आपका आ जाएगा। उसके बाद हम जीव, पर्टिकुलर जीव का देखें तो सात तत्व के आधार पर आप जीव का निर्णय कर सकते हैं। तो जीव की व्यवस्था जो है कि भाई आश्रम हो रहा है, बंद हो रहा है, निचरा हो रही है, मोक्ष हो रहा है, और इसका अजीव के साथ संबंध हो रहा है, शरीर का रूप मिल रहा है। तो ये आपको तत्व व्यवस्था मतलब सात तत्व के आधार पर मिल सकती है। और मूल जो बात है कि वस्तु व्यवस्था में कौन कौन से सिद्धांत आएंगे, तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि सारे ही सिद्धांत वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत ही है। क्यों? जहां वस्तु व्यवस्था है उसी रूप में तो चल रहा है हमारे जो आगम है। कहीं कह रहे हैं निमित्त उपादान है, कहीं कह रहे हैं वस्तु स्वातंत्र है, कहीं कह रहे हैं अकर्तवाद। वो है तो एक वस्तु व्यवस्था ही। वो अलग अलग संबंध है। एक आता है कि अलग अलग संबंध है जीवों में, या प्रत्येक वस्तु में, दो वस्तु में अलग अलग संबंध है। तो उसमें हम कर्ता कर्म संबंध ले लेंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध ले लेंगे। तो ये सारे जो संबंध है वो शायद वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत ही है। मतलब पूरे ही आगम के जितने भी सिद्धांत है वो सारे ही सिद्धांत मूल रूप से वस्तु व्यवस्था ही है। उसमें कोई शंका नहीं है। और इसके रेफरेंस के रूप में हम मूल रूप से यदि द्रव्य और तत्व की चर्चा करें तो हमें पंचास्ते काय है, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करें तो वो हमारे प्रवचन सार आदि ग्रंथों में है। तो वो प्रत्येक ग्रंथों में पंचास्ते काय है, द्रव्य संग्रह है, और प्रवचन सार आदि ग्रंथों में इसका वर्णन आपको पूर्ण रूप से मिल सकता है। आपने बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी कि ये तीन चीजों में आपने बताया, वस्तु व्यवस्था, आत्म व्यवस्था, और एक चीज और बताई थी आपने, विश्व व्यवस्था। विश्व विश्व व्यवस्था। व्यवस्था। जी, तो वो छह द्रव्यों का विश्व व्यवस्था हो गई। और वस्तु व्यवस्था में सभी आ जाएंगे सिद्धांत, और आत्म व्यवस्था यानी सात तत्व। हाँ, नहीं मतलब जीव व्यवस्था में अपन सात तत्व ले लो, और आत्म व्यवस्था में जो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, हमारी शक्तियां है, 47 शक्तियां है, वो सारी आ जाएगी। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? जैसे कुछ कुछ ग्रंथों में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको, कि नहीं ये चीज वस्तु व्यवस्था से रिलेटेड है, या जीव व्यवस्था से रिलेटेड है, या किसी और से रिलेटेड है, सिर्फ द्रव्य के बेस्ड ही हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं, वो वर्णन किस रूप में आ रहा है कि वो वर्णन विश्व में जितने पदार्थ है उसके रूप में वर्णन आ रहा है, तो अपन उसको विश्व व्यवस्था में ले लो। वो कोई वर्णन है कि वो सामान्य रूप से सभी जीवों के अंतर्गत वो वर्णन आ रहा है, तो उसको जीव व्यवस्था के अंदर ले लो। अब कहीं ये वर्णन है कि वो मेरी आत्मा से संबंधित चर्चा है, आत्मा संबंधी जो चर्चा है, तो वो आत्मा व्यवस्था में आ जाएगा। वो वर्णन किस पर्टिकुलर बेस के रूप में उसको लिखा गया है, या उसका उद्देश्य लिखने का क्या है, और उससे फल रूप क्या आ रहा है, इन दो के आधार पर अपन निर्णय कर सकते हैं। और वस्तु स्वातंत्र ही सारे सिद्धांत है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि वस्तु की स्वतंत्रता जिसको ख्याल में आ गई उसको सारे ही सिद्धांत ख्याल में आ जाएंगे। उसको निमित्त उपादान में भी कभी प्रश्न खड़ा नहीं होगा। तो वो एक वस्तु स्वातंत्र है कि उस वस्तु का वैसा परिणमन होना था, और उस वस्तु वो निमित्त रूप से आनी थी। वहां कोई उसको नहीं होगा। क्रमबद्ध पर्याय देख लो तो वो भी वस्तु स्वातंत्र ही है कि वस्तु का स्वतंत्र रूप से उसका परिणमन हो रहा है, तो प्रत्येक द्रव्य का परिणाम अपनी योग्यता से वहां हो रहा है। वो ही सर्वज्ञता है। सर्वज्ञ भगवान ने क्या देखा कि प्रत्येक जीव का प्रत्येक परिणाम स्वतंत्र है, तो उस रूप ही है। उन्होंने देख लिया है कि जो तीन लोग तीन काल की एक साथ एक समय में जान रहे हैं सारे पदार्थों को, तो जान रहे हैं इसका मतलब है कि वो परिणमन उसका स्वतंत्र है, और उनका जानने रूप परिणमन भी स्वतंत्र है। वो जानबूझकर तो ऐसा कोई पर्टिकुलर पदार्थ नहीं जान रहे। अब उस सर्वज्ञता का स्वरूप ही है कि वो तीन लोग तीन काल को एक साथ एक समय में जानेंगे। वो जान रहे हैं, इसका अर्थ निश्चित है कि वो सब निश्चित है। अब वहां कोई कुछ कर सकता नहीं है। तो ये क्यों नहीं कर सकता है? कि वो वस्तु स्वतंत्र है। उसमें ना सर्वज्ञ कुछ कर सकते हैं, ना कोई
जीव कोई कर सकता है। इसलिए वस्तु स्वातंत्र ही है। और वस्तु स्वातंत्र का ही दूसरा अकर्तावाद कह दो, कि कोई कुछ कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वस्तु स्वतंत्र है। इसलिए वो वस्तु स्वातंत्र है, वस्तु व्यवस्था है। वो कोई एक बढ़िया एक कोई सिद्धांत आप अच्छे से समझ लोगे तो सारे ही सिद्धांत आपको क्लियर होते जाएंगे। जी तो सर। पंडित जी यहाँ पे जो जैसे जीव द्रव्य और जीव तत्व ऐसा दो अलग अलग करते हैं, तो वो विश्व व्यवस्था और आत्मा व्यवस्था में लेना, या कैसे समझे कि मतलब जीव द्रव्य की बात हो रही है या जीव तत्व की बात हो रही है? अब जैसे जीव द्रव्य की तो सामान्य चर्चा जब हो रही है, विश्व के अनुरूप जब चर्चा हो रही है, तो जीव द्रव्य ले लेंगे। जब आश्रम बंध उससे रिलेटेड चर्चा चल रही है तो उसे जीव तत्व ले लेंगे। और बाकी जब परिणामों की चर्चा हो रही है तो उसे आत्मा व्यवस्था के रूप में ले लेंगे। जब हमारे पर्टिकुलर परिणामों की चर्चा हो रही कि ये परिणाम होते, ये परिणाम होते, अब फिर वहां ऐसा आ गया कि इस परिणाम में ये बंध होता है, तो वहां बंध तत्व आश्रय तत्व की चर्चा आ गई। और ऐसा आ गया कि इतने तीन लोक में ही जीव है, अन्य आलोक आकाश में जीव नहीं है, तो वो बस आपके विश्व व्यवस्था में आ जाएगा। इतने जीव रहते हैं, इतने जीव के इतने प्रकार होती है, इतनी योनियां होती है इस जीव की, ये है यहाँ जन्म होता है इस जीव का, तो वो विश्व व्यवस्था है। पंच परावर्तन में जब जीव की व्यवस्था, जीव का वर्णन आ रहा है, तो आप वो विश्व व्यवस्था में ले सकते हैं। ठीक है सर। अब और कुछ पूछना है रश्मि रश्मि जी, इससे रिलेटेड कुछ हाँ नहीं, बट वो नहीं समझ में आया कि मतलब जीव द्रव्य भी है और तत्व भी है, तो वो समझ नहीं आया कि कहाँ पे कैसे क्या रेफरेंस लेना चाहिए। मतलब वैसा तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नियम थोड़ी है कि आप विश्व व्यवस्था या वस्तु व्यवस्था में निकालो ही अंतर, कोई आवश्यक नहीं है। उसका जो प्रकरण है वो किस रूप में वहां चल रहा है, कि वहां आत्म संबंधी चर्चा के रूप में जीव का वर्णन चल रहा है, तो उसको आप आत्म व्यवस्था में ले लो। कहीं आपको विश्व व्यवस्था के अनुसार, मतलब जहाँ छह द्रव्य के साथ में उसका वर्णन आ रहा है कि इतने द्रव्य का ऐसा परिणाम है, उस द्रव्य का वैसा परिणाम है, विश्व में यहाँ यहाँ जीव होते हैं, तीन लोक में यहीं पर जीव होंगे, यहीं से मोक्ष जाएंगे, तो वो आपको विश्व व्यवस्था में ले सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है कि ऐसा ले सकते हैं। ये हम हमारी समझ के अनुसार उसको डिवीजन कर सकते हैं। और डिवीजन करना भी मैं कहता हूँ कोई जरूरी नहीं है। उसको वहां जो चर्चा चल रही है वो आप समझ गए, वो पर्याप्त है।